जहाँ सारी दुनिया मैकेनिकल इंजीनियर्स को केवल ऑटो कैड, ईवी स्किल्स, ऑटोमेशन, सीएनसी प्रोग्रामिंग ये सारी स्किल्स सीखने को बोल रही है, वहीं एक ऐसी स्किल है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है और उस एक स्किल के बेस पे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स कम कंपटीशन में भी हायर सैलरी जॉब क्रैक कर पा रहे हैं। और वो एक ऐसी स्किल है एसएपी सॉफ्टवेयर की नॉलेज। देखो, एसएपी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो कि आज हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। एसएपी स्पेशलिस्ट आज के समय में ट्रेडिशनल इंजीनियर से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि आखिर एसएपी सीखना क्यों जरूरी है और साथ में इसे कहां से सीखा जाए। तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें यह बताऊंगा कि आखिर एसएपी सॉफ्टवेयर क्या है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में, कैसे तुम इसका यूज करोगे, कौन से एसएपी मॉड्यूल सीख के तुमको बेसिकली जॉब्स मिल सकती हैं, किन कैंडिडेट्स को एसएपी मॉड्यूल सीखना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए, और साथ में कहां से तुम इसे फ्री में सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ फ्री कोर्सेज भी दूंगा। ये वीडियो तुम्हारे करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बशर्ते तुम्हें इसे पूरा देख के अच्छे से समझना होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एसएपी और व्हाट इज सैप। देखो यार, एसएपी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। कैटेगरी वाइज इसे हम ईआरपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टाइप के रिसोर्सेज यूज होते हैं ना, जैसे कि मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मेनी मोर, उन सभी को मैनेज करने के लिए विद प्रॉपर प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम ईआरपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ईआरपी की दुनिया में आज के समय में एसएपी यानी कि सैप का बहुत बड़ा नाम है, जो कि मैक्सिमम कंपनीज में यूज किया जाता है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे ऐसे डोमेन है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस फील्ड जहां पे तुमको एसएपी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्पैच, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, स्टोर हैंडलिंग, स्टोर मैनेजमेंट, परचेज एंड मेनी मोर। ऐसी जगह पे मैकेनिकल इंजीनियर्स को इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनके पास सिलेबस वाइज कुछ टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर नॉलेज ले लेने से वो इस डोमेन के लिए फिट बैठते हैं। बट एसएपी में ना बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। कुछ ही ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं, और उनमें पॉपुलर डोमेन है एसएपी एमएम दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी पीपी दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, एसएपी पीएम दैट इज प्लांट मेंटेनेंस, SAP EWM एंड SCM दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन सभी को सीखना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। जहां ट्रेडिशनल इंजीनियर 15 से 20 हजार की सैलरी से धीरे धीरे सैलरी हाइक लेके अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वहीं SAP सीख लेने पे तुमको एक तगड़ा हाइक मिल सकता है और एक्सपीरियंस वाइज सैलरी की लिमिट काफी अपर है। देखो, ऑटोमेशन की वजह से जहां डेटा फ्यूल की तरह कंसिडर किया जा रहा है, एसएपी यूजर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर तुम इस टेक्नोलॉजी को समय रहते सीख लेते हो तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या तुम्हें एसएपी सीखना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर तुम्हें डेक्स प्लस टेक्निकल रोल मिक्स जॉब चाहिए तो एसएपी सीखना तुम्हारे लिए बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डोमेन मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें उस डोमेन में जाना है और तुम्हें लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहिए तो ही तुम इस सॉफ्टवेयर को सीखने का चूज करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें प्योर टेक्निकल और मशीनों पे काम करना पसंद है ना, तो तुम इस सॉफ्टवेयर को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर तुम्हारे लिए ऑटो कैड, सीएनसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग ये सारी स्किल्स ज्यादा काम आएंगी। इसके अलावा डिजाइनिंग फील्ड में भी इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ओवरऑल बोलूं तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफिस बेस्ड जॉब में है तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को सीखने पे फोकस करो। अगला सवाल, क्या हमें सारे मॉड्यूल सीखने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेंटेनेंस में जाना चाहते हो तो एसएपी पीएम सीखो दैट इज प्लांट मेंटेनेंस। अगर तुम सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में जाना चाहते हो तो इसका एससीएम मॉड्यूल सीख लो। और अगर तुम्हें मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में जाना है तो एसएपी पीपी और एसएपी एमएम मॉड्यूल को सीखना बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कहां से तुम इस स्किल को सीख सकते हो। तो देखो दोस्त, शुरुआत हमेशा तुम्हें सेल्फ लर्निंग से करनी पड़ेगी। यूट्यूब एक बेस्ट रिसोर्स है। जैसे कि देखो ना, मुझे एक बहुत ही कमाल का यूट्यूब चैनल मिला है zarantech.com। इस यूट्यूब चैनल पे ना एसएपी के बहुत सारे मॉड्यूल के फुल कोर्सेज वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एसएपी प्लांट मेंटेनेंस का एक पूरा 5 घंटे का कोर्स है, जिसके अंदर तुमको इंट्रोडक्शन से लेके पूरा यूजेस बताया जा रहा है कि कैसे तुम्हें इस मॉड्यूल का मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके चैनल पे तुमको सक्सेस स्टोरीज के साथ एसएपी का ग्रोथ पॉडकास्ट, एसएपी के करियर गाइडेंस वीडियो
SAP का माइक्रो लर्निंग वीडियो जिससे कि तुम SAP के फंक्शंस को क्विकली सीख पाओगे, और इंट्रोडक्शन वीडियोस भी मिलेगा फॉर बिगनर। इसके अलावा जॉब में हेल्प करवाने के लिए SAP के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मिल रहे हैं। जो अभी तुमको स्क्रीन पे SAP मटेरियल मैनेजमेंट, SAP FICO, ये सारे मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ना इस चैनल को तो तुम सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें SAP रिलेटेड स्किल्स यूट्यूब से सीखना है तो। बट अगर तुम्हें थोड़ी एडवांस लर्निंग चाहिए ना, तो SAP का खुद का अपना लर्निंग पोर्टल है जहाँ पे वो बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इनका प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से है, वेबसाइट है learning.sap.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद तुमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड देन आफ्टर ऊपर तुम्हें ब्राउज वाले कॉलम पे जाके क्लिक करना है। साइड में आओगे तो यहाँ तुम्हें कोर्सेज का ऑप्शन भी दिखेगा, सिंपली कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब तुम देख सकते हो SAP खुद से कितने सारे फंक्शंस के बारे में फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि इसे ही देख लो, डिस्कवरिंग रिस्पॉन्स एंड सप्लाई फॉर SAP IP टाइम सीरीज प्लानिंग। जिस भी कोर्स को एनरोल करना है उस पर क्लिक करो, उसका टाइमिंग दिख जाएगा, फ्री दिख रहा है, दैट मीन्स कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते ही तुम कोर्स में एनरोल कर जाओगे और चीजें तुमको अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगी। थर्ड ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास कोर्सेरा के कोर्सेज। देखो कोर्सेरा के कोर्सेज में ना बहुत सारे कोर्सेज में तुमको फ्री ट्रायल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि तुम कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे कुछ समय के लिए। अगर तुम्हारी लर्निंग फास्ट है ना, तो तुम कोर्सेरा के कोर्सेज से भी अच्छी स्किल सीख लोगे रिलेटेड टू SAP। वहीं ग्रेट लर्निंग पे भी तुमको इंट्रोडक्शन टू SAP का एक फ्री कोर्स मिलेगा विद फ्री सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर तुमको SAP के एजेंडा से लेके इंट्रोडक्शन, SAP की क्यों जरूरत है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, SAP ERP का एडवांटेज और इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स भी मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स के हेल्प से तुम SAP के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। ओवरऑल बताऊं तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जो कि तुमको SAP रिलेटेड स्किल सीखने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर तुमको लगता है कि तुम इस फील्ड में काफी आगे तक जाना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ट्रेनिंग विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ फाइंड करके बताऊं, तो कमेंट कर दो पार्ट 2, जिससे कि मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट समझ में आएगा और मैं इस पे और ज्यादा रिसर्च करके बेस्ट इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए फाइंड करके लाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम किसी भी करियर डाउट में हो और उसका सॉल्यूशन मेरे एक्सपीरियंस से चाहते हो, तो तुम मुझसे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू वीडियो कॉल। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।